जय माई की। माई की साधना तो सभी साधक करते हैं, परंतु कुछ साधकों को जो गुरु कृपा से मंत्र प्राप्त होते हैं वे शीघ्र ही सिद्ध होने लगते हैं, जागृत होने लगते हैं। और कुछ साधकों को बहुत परिश्रम करने के बाद, बहुत समय के बाद मंत्र सिद्ध और जागृत होते हैं। और कुछ साधक ऐसे भी देखे गए हैं जिन्हें जन्म जन्मांतर व्यतीत हो जाते हैं साधना करते हुए, तब जाकर के उन्हें साधना का लाभ प्राप्त होता है। अब ऐसा क्यों होता है? मंत्र सिद्धि में किसी को तत्काल और किसी को बहुत परिश्रम और बहुत समय व्यतीत होने के बाद लाभ प्राप्त होता है, ऐसा क्यों है? इसका एकमात्र कारण है, जब तक साधक का पूरा विश्वास, पूरी निष्ठा अपने गुरु के प्रति, अपने मंत्र के प्रति, अपनी इष्ट देवी के प्रति और स्वयं के प्रति संपूर्ण समर्पण और निष्ठा नहीं है, तब तक मंत्र सिद्धि या मंत्र जागृत होने की संभावना ही पैदा नहीं हो सकती। अब हमें यह भी समझ लेना होगा कि आखिर ये मंत्र सिद्धि है क्या। प्रायः मंत्र सिद्धि के संबंध में अनेकों साधक अनेकों प्रकार से सोचते होंगे, उनके अपने अपने मत होंगे, अपने अपने विचार हो सकते हैं, किंतु सामान्य रूप से यदि सरलता पूर्वक सिद्धि की व्याख्या करनी पड़े तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि यदि आपके मन में प्रसन्नता है, असीम शांति है, अनंत शांति का आप अनुभव करते हैं, हमेशा शांत चित्त रहते हैं, आनंदित रहते हैं, तो आपको यह मान लेना चाहिए कि आपके मंत्र कार्य कर रहे हैं, मंत्र सिद्धि जागृति की ओर अग्रसर हैं। और इसके विपरीत यदि आपके अंतःकरण में, आपके मन में हिंसा, बैर, क्लेश, उग्रता, बेचैनी, तनाव है, तो आपको यह मान लेना चाहिए कि आपकी मंत्र सिद्धि में अभी काफी विलंब है। अब अगर यह विलंब है तो क्या ऐसी कोई विधि है जिसको करने से मंत्र सिद्धि में तीव्रता लाई जा सकती है, तेजी लाई जा सकती है, जल्दी से जल्दी मंत्र सिद्धि का लाभ लिया जा सकता है? तो हमारे जो तांत्रिक ग्रंथ हैं वो यह बताते हैं कि मंत्रों के जो 10 संस्कार हैं, यदि साधक गुरु के सानिध्य में बैठ करके उन संस्कारों को विधिवत समझते हुए करे तो उसे मंत्र सिद्धि का लाभ शीघ्रातिशीघ्र मिलने लगता है। ये जो 10 संस्कार बताए गए हैं उनमें प्रथम संस्कार है जनन। इसके लिए आपको इस विधि को समझना होगा श्री गुरु चरणों में बैठ करके। इसमें कुछ खास नहीं है, एक विशेष प्रकार का त्रिकोणात्मक यंत्र तैयार किया जाता है, उसमें आ से लेकर के छा तक के वर्णों को लिख करके पूजन करने के उपरांत उन्हीं प्रत्येक वर्ण के साथ में मंत्र का जप किया जाता है और इस विधि को जनन कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा संस्कार है वह है दीपन। मंत्र को हंसः इस मंत्र से संपुटित करते हुए 10,000 की संख्या में जप करता है जब साधक, तो मंत्र में दीपन होने लगता है। उसके आगे का जो संस्कार तांत्रिक ग्रंथों में बताया गया है उसका नाम है बोधन। मंत्र को हूम मंत्र से
संपुटित करके 10,000 बार साधक को जपना होता है। और ऐसा करने से मंत्र का जो बोधन संस्कार है वह पूर्ण हो जाता है। इसके बाद का जो संस्कार है उसको कहा गया है ताड़न। मंत्र को फट से संपुटित करते हुए 10,000 बार जपना होता है और इस विधि को ताड़न कहते हैं। आगे बताया गया है अभिषेक। और अभिषेक मंत्र का इस तरह से किया जाता है कि लिखित मंत्र के ऊपर हंसः ओम यह बोल करके पीपल के पत्ते को लेकर के उससे अभिषेक किया जाता है मंत्र का। और इस पूरी विधि को कहते हैं अभिषेक। संख्या तो पूर्व के अनुसार होती ही है, 10,000 बार तो प्रत्येक जो संस्कार बताया गया है उसे करना ही होता है साधक को। आगे कहा गया है विमलीकरण। जो मंत्र है उसको ओम त्रौम बसट से संपुटित किया जाता है और फिर उसका विधिवत जप किया जाता है और इस संस्कार को कहते हैं विमलीकरण। आगे का जो संस्कार है उसको कहा गया है जीवन। इसमें स्वधा और वसट ये दो मंत्रों से जो जिस मंत्र की आप साधना कर रहे हैं उस मंत्र को संपुटित करते हुए 10,000 बार जप किया जाता है और इस तरह से यह संस्कार पूर्ण होता है जिसे हम जीवन कहते हैं। आगे का जो संस्कार है उसको कहा गया है तर्पण। तर्पण शब्द से तो आप समझ ही गए होंगे। इस संस्कार में दूध, घी और मधु अर्थात शहद को मिला करके मंत्र जिस मंत्र की आप साधना कर रहे हैं उस मंत्र से 10,000 बार तर्पण करना होता है और इसीलिए इसको तर्पण कहते हैं। आगे की जो संस्कार है उसको कहते हैं गोपन। इसमें जो ह्रीम बीज है इससे मंत्र को संपुटित किया जाता है और 10,000 बार जप किया जाता है, इसीलिए इसको कहा गया है गोपन। आगे का जो अंतिम संस्कार है, जो 10वां संस्कार है, उसको कहा गया है आप्यायन। इसमें ह्रोम जो बीज मंत्र है उससे मंत्र को संपुटित किया जाता है। जिस मंत्र की आप साधना कर रहे हैं उस मंत्र को इस मंत्र से संपुटित किया जाता है। संपुटित का भी अर्थ समझ लेना चाहिए। मंत्र के जिस मंत्र की आप साधना कर रहे हैं उस मंत्र के आगे और पीछे इस मंत्र को लगा दिया जाता है, इसको कहते हैं संपुटित करना। और इस तरह से इसको संपुटित करने पर आप्यायन नाम का संस्कार पूर्ण होता है। ये जो 10 संस्कार बताए गए हैं ये बड़े ही सरल हैं, इनको आराम से साधक कर सकता है और इनका विस्तृत लाभ भी है। इनको करने से मंत्र की चैतन्यता बढ़ती है, मंत्र सिद्धि की ओर अग्रसर होता है और साधक को उसकी जो इच्छित पदार्थ या वस्तु है अर्थात उसकी जो भी इच्छित इच्छाएं हैं, जो भी उसकी इच्छाएं हैं वो सभी पूर्ण होने लगती हैं। इसके अलावा एक और भी रहस्यपूर्ण विधि तांत्रिक ग्रंथों में बताई गई है जिसको आपको गुरु चरणों में बैठ करके सीखना और समझना चाहिए। इसका नाम है मंत्रों को पल्लवान्वित करना। मंत्रों के साथ कुछ पल्लवों को जोड़ना। और ये पल्लव कितने प्रकार के बताए गए हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ये हैं फट, नमः, वौषट, वसट, हुमफट और स्वाहा। इन 6 प्रकार के पल्लवों के अलग अलग जोड़ने से मंत्र के अलग अलग फल होने लगते हैं, मंत्र की अलग अलग दिशाएं निर्धारित हो जाती हैं और साधक को बहुत ही शीघ्रता से आमूल चूल परिवर्तन और लाभ साधना में दिखाई देने लगता है। तो इस विधि को तो कहा ही है कि ये अत्यंत रहस्यमय विधि है, इसलिए इसे गुरु चरणों में ही साधक को सीखना होता है। फिर भी हम इतना संकेत तो कर ही देते हैं कि यदि आप स्वाहा पल्लव को मंत्र में जोड़ते हैं तो मंत्र पुष्टिकारी हो जाता है, पुष्टिवर्धन करने लगता है। यदि आप स्वधा को जोड़ते हैं तो पितृ कर्म में सहायक हो जाता है।
यदि आप 62 को जोड़ देते हैं तो आकर्षण में सहायक होने लगता है। यदि आप फट को जोड़ते हैं तो चाटन आदि क्रियाएं शीघ्रता से, बड़ी सरलता से संपन्न हो जाती हैं। और हुम फट को जोड़ने से मारण करने वाला मंत्र हो जाता है, मारक हो जाता है। इसी तरह से यदि आप नमः जोड़ते हैं तो शांति कर्म वाला मंत्र हो जाता है। और इसके अलावा यदि आप ठा जोड़ते हैं तो मंत्र आग्रह युक्त हो जाता है। इन सभी को आपको अपने गुरु चरणों में बैठ करके धीरे धीरे करके सीखना चाहिए, समझना चाहिए। इस सब में शीघ्रता नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अत्यंत रहस्यपूर्ण तो है ही, थोड़े से क्लिष्ट भी हैं और इनमें गलती होने पर इनके फल नहीं आते। इसलिए आपको गुरु चरणों में बैठ कर के ही इनको विधिवत प्राप्त करना चाहिए, सीखना चाहिए। किंतु इतना अवश्य है कि यदि आप इन 10 संस्कारों से मंत्र को करते हैं और फिर यदि आपको उनको पल्लवान्वित करने की कला आती है तो आप शीघ्र ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जय माई की।